हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त खिलेंद्र राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या जीके जीएस में। दोस्तों, आज हम जानेंगे संविधान के तीसरे पार्ट को, यानी कि हम जो है संविधान की कक्षाएं शुरू कर चुके हैं और आज हमारी तीसरी वीडियो है संविधान के विकास के बारे में। तो हम इस वीडियो के माध्यम से संविधान के विकास की जो है आज तीसरी वीडियो है और संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ हम ये जानेंगे। तो 1813 के अधिनियम तक हम जो है पहुंच चुके थे संविधान के विकास में। आज हम 1833 के अधिनियम के बारे में जानकारी करने वाले हैं। तो 1833 में एक गवर्नर जनरल थे बंगाल के, जिनका नाम था विलियम बेंटिक। 1833 में विलियम बेंटिक जो है बंगाल के गवर्नर जनरल बन करके आते हैं। तो उन्होंने क्या काम करा आके, उन्होंने जो है संपूर्ण जो शासन व्यवस्था थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उन्होंने सभी शासन व्यवस्था को, यानी कि सारी शासन व्यवस्था को केंद्रीकरण कर दिया, अर्थात केंद्र के अधीन जो है सारी शासन व्यवस्था कर दी गई। जब उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया तो ब्रिटेन सरकार ने उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल न कह करके भारत का गवर्नर जनरल कह दिया। अर्थात कह सकते हैं कि जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिक थे और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो भी विलियम बेंटिक थे। अब जो 1813 में सारी व्यापारिक, यानी कि एकाधिकार व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई थी 1813 के अधिनियम में, लेकिन चाय और चीन के साथ वो गतिविधियां समाप्त नहीं की थी। तो 1833 के अधिनियम में चाय और चीन के साथ गतिविधियां बिल्कुल समाप्त कर दी गई और कहा गया कि कोई व्यापारिक गतिविधियां नहीं करेंगे, अर्थात प्रशासनिक गतिविधियां करेंगे, अर्थात कह सकते हैं कि भारत पर कब्जा करेंगे। और जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कार्यकारिणी परिषद बनी थी 1774 में, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, तो उसे 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो 4 सदस्य होते थे उसमें एक सदस्य निकाल करके 3 सदस्य कर दिए गए थे। तो एक सदस्य वो अब भेजे गया विधि सदस्य बना करके, जिनका नाम था लॉर्ड मैकाले, जिनकी अध्यक्षता में विधि आयोग बना। और उस विधि आयोग में क्या क्या कहा गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, अर्थात सदस्य थे या मेंबर कह सकते हैं, उन्हें जो है उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि 1833 के अधिनियम में मौलिक अधिकारों का जिक्र हो चुका है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उनका प्रमोशन होना चाहिए, उनकी जो जॉब थी उनमें प्रमोशन होना चाहिए। और जो कोई भी व्यक्ति है उसके मूल नाम, जाति, लिंग, धर्म या रूप रंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये संपूर्ण बातें जो है 1833 के अधिनियम में हुई, हम जो है लिख करके जान लेते हैं। 1833 का 1833 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। अब इसमें क्या हुआ, भारत परिषद अधिनियम, इसमें हुआ ये जो शासन था वो केंद्रीकरण कर दिया, शासन का केंद्रीकरण कर दिया, शासन का केंद्रीकरण। और किसने किया, ये किया विलियम बेंटिक ने, विलियम बेंटिक ने। तो विलियम बेंटिक थे कौन, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, लेकिन जब इन्होंने ऐसा कहा तो इन्हें जो है भारत का गवर्नर जनरल कह दिया, भारत का गवर्नर जनरल कह दिया इन्होंने। जब इन्होंने ये काम करा तो इन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा दिया, गवर्नर जनरल कह दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल थे यही विलियम बेंटिक।  लेकिन 1833 के 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 1833
इनके केंद्रीकरण करने के बाद इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गए? विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन बन गए? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गए? विलियम बेंटिक। और इस अधिनियम में क्या हुआ? इस अधिनियम में हुआ कि जो जब चीन के साथ और भारत की चाय के साथ, चीन के साथ एंड भारत की चाय के साथ, भारत की चाय के साथ एकाधिकार, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अर्थात कहा गया, अर्थात कहा गया कि व्यापार नहीं करेंगे बल्कि प्रशासनिक गतिविधियां करेंगे। प्रशासनिक गतिविधियां कहा कि प्रशासनिक गतिविधियां करेंगे, प्रशासनिक गतिविधियां करेंगे, प्रशासनिक गतिविधियां या कब्जा करेंगे, या कब्जा करेंगे, कब्जा करेंगे। तो इतना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम आगे और बताते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अर्थात कह दिया गया कि व्यापार नहीं करेंगे बल्कि प्रशासनिक गतिविधियां या भारत पे कब्जा करेंगे। भारत पे कब्जा करना जो है ये चाहते थे, और कहा गया कि भारत पर कब्जा करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे। और क्या कहा गया? जो कॉर्नवालिस ने, कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस ने, कॉर्नवालिस ने 4 सदस्यों में से, 4 सदस्यों में से, 4 सदस्यों में से एक सदस्य निकलवा दिया था, एक सदस्य निकलवा दिया था, निकलवा दिया था कार्यकारिणी परिषद में से, निकलवा दिया था। वो सदस्य अब बुलाया गया, वो सदस्य अब बुलाया गया, अब बुलाया गया, लाया गया विधि सदस्य बना करके, विधि सदस्य बना करके, विधि सदस्य बनाकर। और ये सदस्य थे कौन? ये सदस्य थे लॉर्ड मैकाले, सदस्य थे वो लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले वो सदस्य थे। और इन्हीं की अध्यक्षता में, इन्हीं की अध्यक्षता में एक विधि आयोग बना, विधि आयोग बना, विधि आयोग बनाया गया। अब इस विधि आयोग में क्या था? इस विधि आयोग में था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जॉब थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जॉब थी उसमें प्रमोशन होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, ये लॉर्ड मैकाले ने कहा। और क्या कहा? और कहा कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों की चर्चा 1833 के अधिनियम में हो चुकी है, हनन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और कहा कि जो कोई भी व्यक्ति है उनमें जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए, जिस किस प्रकार से? धर्म, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान, या कह सकते हैं कि रूप, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये बातें इतनी जो है 1833 के अधिनियम में की गई। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला अधिनियम आता 1853 का अधिनियम।
तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे आता है 1853 का अधिनियम। तो 1853 के अधिनियम में क्या क्या कहा गया? 1853 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम। अब इस अधिनियम में क्या क्या कहा गया? एक तो 1773 में बन गई थी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, 1773 में बन गई थी, जिससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। तो 1773 में जब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गई, एक जो है सदस्य, एक विधान परिषद या कह सकते हैं विधायी परिषद या केंद्रीय परिषद या भारतीय परिषद 1853 के अधिनियम में बना दी गई। जब विधान परिषद बन गई तो कह सकते हैं कि संसद का निर्माण हो गया। अब इस विधान परिषद में कितने सदस्य थे? इस विधान परिषद में 6 सदस्य थे जो गवर्नर जनरल के द्वारा चुने जाते थे। और इसमें इतना काम हुआ। और एक काम और क्या हुआ, इसमें एक बात और कही गई लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सिविल सर्विस है, जिसे कहते हैं आईसीएस सिविल सर्विस है, उसमें जो है भारतीयों को भी मौका मिलना चाहिए कि भारतीय भी उसमें जो है सेवा दे सकें अपनी, या भारतीय उसमें अपनी सेवा कर सकें। तो ये बात जो है 1861 में जो है ये बात लागू हुई। 1861 में ये बात लागू हुई। जब ये 1861 में ये बात लागू हुई तो 1863 में हमारे भारत के एक सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, उन्होंने जो है 1863 में सिविल सेवा, जिसे आईसीएस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ऊंची जॉब कहते थे, उसे जो है क्रैक कर दिया, या कह सकते हैं कि वो पास कर ली। तो उनकी पोस्टिंग मुंबई में हुई। अब क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो सिविल सेवक थे ये किसके द्वारा नियुक्त होते थे? तो ये नियुक्त होते थे जो 1600 ईस्वी में बनाई गई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ये सिविल सेवक नियुक्त होते थे। तो जान लेते हैं 1853 के अधिनियम में क्या क्या कहा गया। एक तो थी कार्यकारिणी परिषद जो 1773 में बनी थी, कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद जो 1773 में बनी थी। तो इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं, इसे नहीं करते हैं। लेकिन अब जो नई बनी 1853 में, उसका क्या नाम था? उसका नाम था भारतीय परिषद, भारतीय परिषद कह दो या केंद्रीय परिषद कह दो, केंद्रीय परिषद, या कह सकते हैं विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद, या कह सकते हैं विधायी परिषद, विधायी परिषद। तो ये जो है 1853 में विधायी परिषद बना दी गई। जब विधान परिषद बन गई, विधायी परिषद बन गई, तो इसे कह सकते हैं कि अर्थात हम जो है हमारे देश में संसद का निर्माण हो गया था, संसद का निर्माण हो गया था, संसद का निर्माण हो गया था। अब इस विधायी परिषद में कितने सदस्य थे? तो इस विधायी परिषद में थे 6 सदस्य, इस विधायी परिषद में थे 6 सदस्य, 6 सदस्य। ये किसके द्वारा नियुक्त होते थे? तो ये नियुक्त होते थे गवर्नर जनरल के द्वारा। गवर्नर जनरल इन्हें नियुक्त करता था, गवर्नर जनरल नियुक्त करता था, गवर्नर जनरल इन्हें नियुक्त करता था। जब गवर्नर जनरल इन्हें नियुक्त करता था, कोई बात नहीं। अब आगे क्या होता है, इसमें कहा गया कि जो सिविल सेवा है 1853 के अधिनियम में कहा गया कि जो आईसीएस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ऊंची जॉब थी आईसीएस में, भारतीयों को भी मौका दो, भारतीयों को भी, भारतीयों को भी मौका दो, भारतीयों को भी मौका दो, भारतीयों को भी मौका दो। तो जब 1861, लेकिन ये अधिनियम, ये बात हुई 1861 में लागू, 1861 में ये बात लागू हुई। जब 1861 में ये बात लागू हुई तो 1863 में, 1863 में, इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 1863 में, 1863 में एक हमारे 1863 में, 1853 का अधिनियम में 1863 में एक व्यक्ति था जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने जो है 1863 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की
जो जॉब थी आईसीएस उसे तोड़ दिया और जो है ये सब पहले भारतीय बने, पहले भारतीय सिविल सेवक बने, पहले भारतीय सिविल सेवक बने। अब ये नियुक्त किसके द्वारा होती थी? जो आईसीएस सर्विस थी ये नियुक्त किसके द्वारा होती थी? तो ये नियुक्त होती थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जो 1600 ईस्वी में बनी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्त हुई, के द्वारा नियुक्त हुई, द्वारा नियुक्त हुई, नियुक्त हुई। तो दोस्तों आज हमने इतनी वीडियो जानी कि कौन सा दिन में क्या हुआ। तो अगली जो है वीडियो हम अगली जो बात चर्चा करेंगे हम वो अगली वीडियो में करेंगे। यदि हमारी आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।